उसने कई प्रयास कर लिया है हिंदू मुस्लिम के, हमारे आसपास में भी, लेकिन हिंदू मुस्लिम हम सब कुछ कहोगी। या फ्री राशन बांट दिया, एक तरफ तो फ्री राशन बांट दिया, आप मैडम अभी कह रही है फ्री सिलेंडर दे दिया। फ्री सिलेंडर देने के बाद में जो सब्सिडी जो खत्म का होगी। नहीं बाबूजी को बोल पिछले 5 साल में हमारे इतने बच्चे खड़े हैं, किसी को कोई नौकरी नहीं लगी, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। आप पूर्वांचल जाओगे, आप तमाम जिलों में घूमेंगे तो लोग अपनी बातें कहने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं जी वोट का दिन जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन ये लोग छाती ठोक कर अपने मुद्दों की बात करते हैं। मुस्लिम भी हमारे भाई है और हम उनके भाई है। ये मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है, और आज के टाइम में मीडिया सारा बिका हुआ है। उसमें भी आप इतनी निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हो तो उसके लिए आप बधाई का पात्र हो। दूसरा मैडम, सरकार में इस जो योगी सरकार है, इससे मुद्दे तो बहुत हैं, इसके विरोध करने के भी और इससे नाराजगी के भी, लेकिन अगर मोटे मोटे भी गिनवा दें, बेरोजगारी इस सरकार में सबसे ज्यादा रही है। बड़ा इशू भी है जो युवाओं के लिए है वो ये है कि बेरोजगारी है। दूसरा मुद्दा, ये झूठों की सरकार है। इनके जो मैनिफेस्टो 2017 वाला मैनिफेस्टो था, उसमें इन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कर्ज माफी वाले किसान भूले नहीं है। किसी का 3 रुपए कर्ज माफ हुआ, किसी का 2 रुपए कर्ज, किसी का 99 रुपए कर्ज माफ हुआ। अब आगे आ जाइए, पीछे की तो बात छोड़ दो। 2022 में जो इन्होंने मैनिफेस्टो दिया, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले बोला कि हम जनवरी से लेके और आगे तक का बिजली का बिल आधा कर देंगे। अभी कल बिजली का बिल आया है हमारा जनवरी का, वो पूरा का पूरा आया है। सब किसान भाई खड़े हैं, किसी से भी पूछ लो, किसी का माफ हुआ होता। तो ये झूठों की सरकार, किसी का भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिक्स चार्ज केवल झूठों की सरकार है। 15 लाख से लेके और कर्ज माफी तक के सब झूठ है। लैपटॉप और टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं, डिजिटल बनाने की बात करते हैं। सुनिए, गांवों में आपने तमाम मुद्दे गिनाए। आप युवा हो, आपको इतने मुद्दे याद है, बहुत बड़ी बात है, वरना आजकल युवाओं को तो मुद्दे याद नहीं। सिर्फ एक चीज, कुछ चीजें नहीं, कुछ लोग हैं। देखिए, मैं बिल्कुल जमीन की बात कर रही हूँ। आप लोग ने जिस तरह के आपने मुद्दे गिनाए, अब भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी ही, जब तमाम नेता मंत्री आपके पश्चिमी यूपी आ रहे हैं, वेस्ट यूपी, तो कुछ मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं। बेरोजगारी का तो कोई विपक्ष कर रहा है, नहीं सुनिएगा, विपक्ष कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, गरीबी की बात कर रहा है, कोरोना के ये बुरे हालातों की बात कर रहा है, सब कुछ याद दिला रहा है। लेकिन बीजेपी याद दिला रही है पलायन, बीजेपी याद दिला रही है पाकिस्तान, सुनिएगा, बीजेपी याद दिला रही है मुजफ्फरनगर के दंगे। लेकिन हम हिंदू हैं, हम हिंदू मुस्लिम हो ना दे, हम हमसे पूछ का होगी हिंदू मुस्लिम। उसने कई प्रयास कर लिया है हिंदू मुस्लिम के, हमारे आसपास में भी, लेकिन हिंदू मुस्लिम हम सब पूछ का होगी। मुस्लिम भी हमारे भाई है और हम उनके भाई है। हम ठाकुर का लड़का ठाकुरों से मरवा दिया, और मतलब जब मुसलमानों का सिर लगा दिया उसने। राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ चाहता है, उसका एक उद्देश्य है, विकास किया नहीं, विकास नहीं किया, ना काम किया किसी का। वो चाहता है सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट मांग के 2 बार विधायक बन गया। अब का विधायक नहीं बनेगा किसी कीमत पे भी। इन्होंने एमएसपी पर किसानों को भरोसा दिया पहले, जब आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन कल कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी की जो हम कमेटी बनाएंगे चुनाव के बाद बनाएंगे। चुनाव के बाद क्या मतलब कमेटी बनने का? कृषि मंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद बिल वापस आ सकता है। तो यही तो झूठ बोलने वाली बात है इनकी। अब ये 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, बताइए किसान इतने खड़े, किसानों के लिए क्या किया है इन्होंने? एमएसपी की गारंटी की बात भी नहीं हुई, नहीं कुछ भी नहीं हुई। तो छोड़ दो, जो इन्होंने किसानों का, जो ये किसान कृषि कानून वापस लिए हैं, उसके बाद कृषि मंत्री का बयान आता है नरेंद्र तोमर जी का कि अगर हमने एक कदम पीछे हटाया है तो उसे हमारी हार मत समझना। तो इसका क्या मतलब है, क्या बताना चाहते हो आप? जनता को पागल समझ रहे हो आप? चुनाव के टाइम पे कानून वापस ले लिया और बाद में लागू कर देंगे। किसान भाजपा को जिता रहा है कि हरा रहा है? हार में जा रही है, हरा रहा है। उत्तर प्रदेश में पूरे में हरा होगा। आप लोगों का रुझान क्या है? मतलब गठबंधन की तरफ हो, या लग रहा है कि ठीक है बीजेपी ने काम गलत किया लेकिन कोई बात नहीं, वोट भाजपा ही को दे देंगे, अपनी सरकार है, क्या करना है जी? गठबंधन को देनी है, हैं जी, गठबंधन को।
मतलब ऐसा तो नहीं कि माइक पर कुछ बोल रहे हैं और जाकर के बटन कहीं और दबाना है? ना ना ना, कहीं नहीं, है? कहीं नहीं ऐसा कुछ। नाराजगी है? नाराजगी क्यों? नाराजगी क्यों है फिर ये? साइकिल पर दबका है तो बटन। हाँ जी, आप लोग तो किसान हैं, आप लोग को क्या मतलब राजनीति से? आप लोग के तो जो मुद्दों की बात करेगा आप उसी को चुनोगे। रस्तों से परेशान, गन्ने का भाव भी तो चाहिए हमें। तो गन्नों का तो सही समय पर बात करी ना, मूल्य वो करने की, भुगतान करने की। रास्ते खराब हमारे, रास्ते खराब हमारे। हाँ जी, अब से 10 साल पहले क्या कराया इन्होंने। हाँ। हाँ जी। अच्छा, गुर्जर समाज एक छत्र वोट किसकी तरफ जा रहा है? मतलब किससे खुश है गुर्जर समाज? गठबंधन से। गठबंधन से। तो गठबंधन की तो सरकार भी नहीं है, अखिलेश जी की सरकार भी नहीं है, तो आपके हिसाब से कैसे आप लोगों के लिए, मतलब उन्होंने क्या वादे कर दिए या आपको कैसे लुभाया अखिलेश जी ने, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप थे तो भाजपा की तरफ, गुर्जर समाज ने जिताया तो भाजपा को था ना। हमने 10 साल पहले, अखिलेश जी हमने 10 साल पहले आजमा चुके, 65 रुपए हमें भाव के दिए और 16 नंबर की गाड़ी दी, चिकित्सा के लिए गाड़ी दी। दोस्तों, क्रिकेट के बहुत सारे मैच चल रहे हैं। वनडे, T20, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, कई दूसरे दिलचस्प मैच भी है। 1xBet पर आप अपने मनपसंद खेल खेलकर सही अंदाजा लगाकर पैसे कमा सकते हैं। अगर आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो पहले $100 आपको बिल्कुल मुफ्त में खेलने को मिल जाएंगे। जीती गई राशि आप पेटीएम, बैंक और दूसरे आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रोमो कोड का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक लीजिए। ध्यान रखिए, खेल में हार जीत का जोखिम रहता है, रिस्क फैक्टर से सावधान रहिए। आप जल्दी से बता दीजिएगा, आप लोग गुर्जर समाज किसकी तरफ जा रहे हो? गठबंधन या भाजपा या कांग्रेस या बसपा? गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं, बसपा की तरफ क्यों नहीं? कांग्रेस का अपना नहीं, इनको बोलने दीजिए। नहीं हाँ, बड़े हैं, उनके पास अनुभव है, इन्होंने तमाम सरकारें देखी हैं। गठबंधन की तरफ जा रहे हैं हम, हाँ। भाजपा की तरफ नहीं जाने के हैं। हाँ। इन्होंने तमाम सर्विस जो है सुविधा में भेज दी है। हाँ, ये किसी को इन्होंने रोजगार छीन लिए बच्चों के। हमारे बच्चे जवान गांव में फिर रहे हैं। हाँ। यानी जी, लेकिन आप देखिए नोएडा तक, दिल्ली तक पोस्टर लगे कि 4 करोड़ 2 लाख किसान 2 मजदूर करोड़ के 4 लाख विरोधी रोजगार दिए हैं जी। है। किसान मजदूर के विरोधी सरकार है ये। यानी जी, इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी, इसमें सरमाएदार पनपे हैं। बाबूजी, प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली किसानों से, आप लोगों से। माफी मांगने से कुछ नहीं होता। तपस्या में कमी रह गई। आज तो वो इस वजह से माफी मांग रही, जैसे ऐसे फंसा रही है जैसे चूहे को पिंजरे में फंसाया जाता है टुकड़ा फेंक के। अब हमने राशन दे दिया, हमने फ्री गई दे दिया, वो चूहा भी समझ गया अब ये पिंजरे में टुकड़ा कैसे पड़ा है। हाँ। तो हम लोग समझ गए हैं वो कैसे टुकड़ा फेंक रहे हैं। यानी जी, तो हम उसके उसमें नहीं। लेकिन गरीब आदमी को टुकड़ा, यानी गरीब आदमी को रोटी भाजपा सरकार तो दे पा रही है ना, मतलब गरीब तो चूहा भी था जो उसको फंसा रहा है। हाँ, अब किसान मजदूर जो है उसकी सरकार लेकिन नहीं फंसेगा है। जाल में ही। हैं? अगर फंस भी गया रोटी के लिए तो फंसेगा जाल में ही, आजाद नहीं रहेगा। तो ऐसे फंसा रही है हाँ। सरकार, ऐसे फंसा रही है। यानी जी, हम इसके उसमें नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। तो फिर अच्छा, गठबंधन की तरफ क्यों जाएंगे? हम ये भी पूछना चाहेंगे। गठबंधन की तरफ जाऊंगे, उसमें किसान भी है, मजदूर भी है। हाँ। हम इस वजह से जाएंगे। यानी जी, 36 बिरादरी। 36 की 36 बिरादरी आपके यहाँ की सब इस बार गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, मतलब कोई बंटवारा नहीं है। नहीं, एक कोई मत बंटवारा नहीं है। एक मत जा रहे हो। एक मत जा रहे हैं। हाँ। हाँ जी, और अपने मुद्दे पर जा रहे हो। अपने मुद्दे पे जा रहे हैं। हाँ। हमें परेशानी है, अपने मुद्दे पे जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, एक बात तो तय है, जाट और गुर्जर जो तय कर लेते हैं, या जितनी भी जातियां हैं यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। आप पूर्वांचल जाओगे, आप तमाम जिलों में घूमेंगे तो लोग अपनी बातें कहने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं जी वोट का दिन जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन ये लोग छाती ठोक कर अपने मुद्दों की बात करते हैं और फिर जो उनके मुद्दों की बात करता है उसकी सरकार बनाते हैं। आत्महत्या करके मर जाओगे, आत्महत्या कर लेगा अगर भाजपा की सरकार फिर आएगी तो। किसान लोग जो ये मरने से। अरे नहीं, ऐसी बात मत करिए। हमारे दो मुद्दे हैं। हाँ जी, बताइए। एक तो हमारा बेरोजगारी है। हमारे सुनो भाई, पिछले 5 साल में हमारे इतने बच्चे खड़े हैं, किसी को कोई नौकरी नहीं लगी, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। सबसे बड़ा दुख है, सब बेकार फिरे हैं, सब सड़कों पे फिरे हैं। रही महंगाई की बात, गैस सिलेंडर 450 का था कांग्रेस के पीरियड में, आज 900 1000 का है। बिजली के बिल जो हमारे 750 रुपए थे आज 1500 रुपए महीना के हैं। और पेट्रोल जो है हमारा 100 पे करके पहाड़ पे चढ़ा के धक्का दे दिया, वो 90 रुपए। देश आगे बढ़ रहा है। नहीं, देश तो पीछे जा लिया। देश पीछे जा लिया। डीजल हमारा विश्वगुरु बना रहे हैं। हमारा खेती, हमारा ट्रैक्टर, सुनो, हमारा ट्रैक्टर खड़े हैं। जब पहले हम बेलर से तेल ला रहे थे, आज हम कनस्तरी से तेल ला रहे हैं।
हमारे बस के तेल खरीदना नहीं, 5-5 लीटर तेल ला रहे, 100 रुपए लीटर का तेल चला के हम गेहूं अगर हमारा 1500 को बिक रहा है तो हमारा खर्चा उस पर 2500 रुपए खर्चा मतलब ये बात तय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैंडिडेट और काम के नाम पर वोट दे रहा है। हाँ जी। अच्छा एक चीज और है, माननीय मोदी जी एक बात कहते हैं बार बार, जब वह कहे हम टीवी सुने तो हमें इस बात का बहुत जलन होती है। वे कहते हैं कि हमने गन्ने का पेमेंट दिवा दिया और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है गन्ने की बेल्ट है, यहाँ जो हमें कोई गन्ने का रेट देगा सरकार उसकी बनेगी। और एक बात बताओ, गन्ने का रेट हम माल दे रहे उधारा, हमारा माल मिल रहा है 6 महीने में पैसे मिल रहे साल भर में, तो ये बताइए हमने उधार दे दिया और मोदी जी क्या हमारे माल को मरवाना चाहे थे उनसे, जो उद्योगपति उनसे मरवाना चाहे, हमने उधार दे दिया, कोई एहसान करवा दिया, हमारे पैसे दिवा दिए। भाई हमारे पैसे हमारे 14 दिन में पैसे देने चाहिए, वह दे रहे 14 दिन में जो पैसे देने की बात कही वो क्या सच नहीं है? नहीं, वो गलत है, कोई पैसा नहीं मिला और वो कहते हैं 14 दिन के बाद ब्याज देंगे, लेकिन कोई ब्याज नहीं दिया। अब आप ये बताइए मुझे, जब हम उधार माल दे रहे हैं, हमारा उधार माल को भी मरवाना चाहे क्या? यो एहसान टेप रहे हम पे, हमने पेमेंट दिलवा दिया, उन्हें यो क्यों नहीं कह रहे भाई तुम इनका समय पे पेमेंट दो? 4 साल में उन्होंने 10 रुपए साल भी नहीं बढ़ाया उन्होंने। अब नहीं बताइए क्या महंगाई, एक रिफाइंड तेल है लॉकडाउन से पहले वो 70 रुपए लीटर था, आज 150 रुपए लीटर है। जितने भी जनरल स्टोर पर जाइए सबके रेट दुगने हो चुके हैं। क्या मोदी जी को और माननीय योगी जी को ये पता नहीं कि गरीब आदमी लुटने मन रहा आलू। अच्छा, कांग्रेस और बसपा को क्यों नहीं देख रहे हैं आप? कांग्रेस को तो डूबती नाव है, कांग्रेस को हम क्या दें उसे हम। अच्छा, और बीएसपी का भी यही हाल है। तो मतलब गठबंधन की तरफ एक छत्र वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गठबंधन की तरफ जा रहा है, मतलब ये समझा जाए गठबंधन की तरफ जा रहा है। बराबर महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल के कहाँ से कहाँ रेट जाली है, बिजली के कहाँ रेट जाली है। गन्ना का पश्चिम क्षेत्र जो है मुख्य माना जाता है स्रोत, गन्ने के इस बार रेट बढ़े जबकि 5-10 साल से चली आ रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और बताओ, तो सरकार ने तो कई वादे किए आप किसानों के लिए, सही समय पर आपका भुगतान होने की बात कही, मुफ्त बिजली कनेक्शन की बात कही, मुफ्त राशन सरकार ने दिया, सिलेंडर दिया, इतना सब किसानों के लिए किया, आय दोगुनी करने की बात कही। उसके बावजूद क्या किसानों को खुश नहीं कर पाई भाजपा सरकार? हाँ मैडम, भाजपा खुश नहीं कर पाई। खुश करने का कुछ तो कारण हो भाजपा का, बताओ किस आधार पर जनता खुश करे? महंगाई पे, या लखीमपुर कांड से, या उन्नाव कांड से? ये बताइए, लखीमपुर कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, क्या इनसे जनता को खुश करे जा सके? या फ्री राशन बांट दिया, एक तरफ तो फ्री राशन बांट दिया, आप मैडम अभी कह रही है फ्री सिलेंडर दे दिया, फ्री सिलेंडर देने के बाद में जो सब्सिडी थी वो खत्म कब होगी? नहीं बाबूजी को बोल रहे, जब फ्री सिलेंडर दे दिया, एक बार दे दिया, जनता को लॉलीपॉप दे दिया कि भाई ये फ्री सिलेंडर है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो सिलेंडर फ्री दिया था वो तो बेचारे रखे गए उसके कोठे में किसानों के, जिन किसी को मिले। आज खाना बन रहा लकड़ी पे, हर आदमी के पास की तो है नहीं है सिलेंडर खरीदना, 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा, ऐसे में क्या मिला? तो चुनाव मुद्दों पर कहाँ होते हैं यूपी के? महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इन सब मुद्दों पर चुनाव पे कहाँ चुनाव होते हैं? चुनाव तो जात पात पे होते हैं, धर्म पर होते हैं। इस बार किस पर केंद्रित है पश्चिम यूपी का चुनाव? नहीं, पश्चिमी यूपी का जातवाद पर थोड़े चुनाव होगा, पार्टी बेसिस भी तो चुनाव होती है। क्या भाजपा में गुजर नहीं है नहीं क्या? बिल्कुल है। या जाट नहीं है क्या? या मोमडन नहीं है? मोमडन को तो कह सकते हो भाई कम परसेंटेज है, बाकी अदरवाइज तो सब कास्ट है उसके अंदर। तो 17 में तो गुर्जर समाज, जाट समाज, राजपूत समाज सबने मिलजुल कर भाजपा की बहुमत की सरकार और बनाई। इस बार विपक्ष में क्या कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कारण बना होगा नाराजगी का कारण। भाई जनता को जब आप खुश नहीं करेंगे तो जनता तो आपके खिलाफ जाएगी, 100% जाएगी नहीं जाएगी? जैसे बाबूजी ने कहा कि किसान भाजपा के विरोध में है, मतलब भाजपा को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, भाजपा सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत सीरियस है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री तक, गृह मंत्री तक आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर चले आए हैं, आप लोगों को सर माथे पर बिठा रहे हैं। उसके बावजूद आप लोगों को मतलब कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, गुर्जर समाज का जो अपमान इस बीजेपी सरकार ने, गुर्जर समाज का जो इस बीजेपी सरकार ने अपमान किया है, किसी सरकार ने अपमान नहीं किया। गुर्जर जो हमारे राजा मीर भोज हुए हैं, उनके नाम पे नोएडा में काली पोत दी गई। तो ये तो गुर्जर पूरा समाज लेके पूरे उत्तर प्रदेश का
और पूरे हिंदुस्तान का समाज अपने आप में बहुत बड़ा अपमान उसने महसूस किया है गुर्जर समाज ने। और जब तक बीजेपी सरकार इस प्रदेश से नहीं हटाएगा गुर्जर समाज, तब तक वो दम नहीं लेगा और हर विधानसभा में जाकर पूरा विरोध करेगा बीजेपी का। वो बदला लेगा गुर्जर समाज। गुर्जर समाज का जो अपमान इस बीजेपी सरकार ने किया है, इसका बदला गुर्जर समाज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में इस बीजेपी सरकार से लेगा। तो गुर्जर समाज को फिर सम्मान कौन दिला सकता है? किसी से तो उम्मीद होगी। सम्मान अखिलेश यादव जी सम्मान दिला सकते हैं और किसान का भी सम्मान सिर्फ अखिलेश यादव जी कर सकते हैं।